आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमित गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार भारत ने उतारा चाइना के सामने महा खतरनाक शक्तिशाली टैंक, देखकर चाइना के उड़ गई धज्जियां। अच्छा, कोई और टैंक उतार दिया? ये पता नहीं है, ये तो जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर कौन सा भाई भारत ने चाइना के आगे टैंक उतार दिए, क्योंकि इस टाइम चाइना मस्ती करने का सोच रहा है इंडिया के साथ। उसका यही इरादा है कि भाई मैं किसी तरह फिर इंडिया को एक झटका दूं, लेकिन इंडिया के आगे से तैयारी दे के भाई नहीं लगता कि वो कोई झटका नहीं दे सकता। वॉच करते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। भारत तैयार करने जा रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक, जिस पर छोटे मोटे परमाणु हमले का असर नहीं होगा। मतलब दोस्तों, कल वाली वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारत दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री टैंक FRCV को डेवलप करने जा रहा है। इस टैंक के पास ऐसी ऐसी खूबियां मौजूद होगी जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। आप ऐसा मान लीजिए, दुनिया में अभी तक जितने भी फ्यूचरिस्टिक टैंक विकसित किए गए हैं, भारत का FRCV उन सभी का बाप होगा। इस टैंक के आगे अमेरिकी, रूसी और चीनी टैंक पानी मांगते नजर आएंगे। और अब इस टैंक को लेकर काफी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुकी है, यानी कि भारत ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इस अमोघ टैंक का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा और इस टैंक के पास कौन कौन सी खूबियां मौजूद होंगी। पूरी अपडेट क्या है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे FRCV टैंक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में अभी तक सेना के लिए हथियारों का निर्माण पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनियों जैसे कि HAL, DRDO और BEL द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ियों को उतारकर भारतीय डिफेंस सेक्टर में क्रांति पैदा कर दी है। प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां ऐसे ऐसे जाबाज हथियारों को डेवलप कर रही है जिनका दुनिया में कोई तोड़ ही नहीं है। चाहे वो टाटा द्वारा डेवलप किया जा रहा ट्रांसपोर्ट विमान हो, L&T द्वारा डेवलप किया गया जोरावर टैंक हो, न्यू स्पेस रिसर्च द्वारा विकसित किया गया हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट हो, या फिर कल्याणी ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया आर्टिलरी सिस्टम हो। प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए हथियारों ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा दी है। दुनिया के कई देश इन हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत से हथियारों की मांग कर रहा है और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दुनिया के सबसे एडवांस टैंक यानी कि FRCV को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक डिफेंस कंपनी केंद्र में होगी, जो चुने गए प्राइवेट भागीदारों के साथ मिलकर इस फ्यूचरिस्टिक टैंक का विकास करेंगी। इस टैंक का डेवलपमेंट कंप्लीट तौर पर प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों से न करवाने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि इस टैंक में काफी क्रिटिकल, एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टैंक के डेवलपमेंट पर 57,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन 57,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को भविष्य में ऐसा टैंक प्राप्त होगा जो चीनी टैंकों को धूल चटाने का मादा रखता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को विकसित करने के साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने की दिशा में एक लंबी छलांग मारने को तैयार हो चुका है। इनके आने से भारतीय सेना की जमीनी ताकत हद से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, भारत द्वारा FRCV टैंक को डेवलप करने की प्लानिंग T-72 टैंकों को रिटायर करने के उद्देश्य से की जा रही है, क्योंकि इस समय भारतीय सेना के पास करीब 2400 से ज्यादा T-72 टैंक मौजूद है, जिनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा इन टैंकों को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस, पोलैंड और रूस भेजना पड़ता है, जिसमें भारत के करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना जल्द से जल्द T-72 टैंकों को रिटायर कर देना चाहती है और इनकी जगह 1770 FRCV टैंकों को अपने जखीरे में शामिल करना चाहती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं FRCV टैंक में ऐसी कौन कौन सी खूबियां होंगी जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक बना देंगी। FRCV टैंक में ऐसी कौन कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिस वजह से चीनी टैंक इसके सामने धूल फांकते नजर आएंगे।
दोस्तों, युद्ध के मैदान में FRCV टैंकों का जलवा अलग ही होगा। ये युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारत के सारे टैंकों को लीड करते नजर आएंगे। युद्ध के दौरान FRCV टैंक न सिर्फ सही वक्त पर सतर्क रहेंगे, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए घातक से घातक हमलों को भी नाकाम करने में सक्षम होंगे। इन टैंकों का प्रयोग एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट हमले और कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों का सामना करने के लिए दिन या रात किसी भी ऑपरेशन में किया जा सकेगा। यानी कि इनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को भी बर्बाद किया जा सकेगा। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पर्वतीय इलाकों में भी दौड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ये 30 से लेकर 50 से ज्यादा डिग्री वाले तापमान में भी ऑपरेशन के समय लीड करते हुए नजर आएंगे। इन टैंकों को भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। FRCV टैंक के इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की न सिर्फ सैन्य शक्ति मजबूत होगी, बल्कि इसकी हाई टेक्नोलॉजी सेना में नया जोश पैदा करेगी। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि अगर दुश्मन इन टैंकों को नष्ट करने के लिए इसके रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा देता है, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा FRCV उसे चुटकियों में पार कर लेगा। इसके अलावा इस टैंक पर किसी भी तरह की गोली का असर नहीं होगा। दोस्तों, FRCV में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, सिचुएशनल अवेयरनेस, मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग की व्यवस्था होगी। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन हमले से क्रू को सुरक्षित रखेगा। यानी कि अगर दुश्मन द्वारा ऊपर से टैंक के ऊपर बमबारी की जाती है, तो दुश्मन द्वारा की गई बमबारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम भी लगा होगा, जो लेजर हमले की पहचान करेगा और मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा कि टैंक पर दुश्मन द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई है। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम भी होगा, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में मोड़ देगा। दोस्तों, FRCV के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी, यानी कि इस टैंक पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा, तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो अकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% तक बेकार कर देंगे। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगे होंगे। यानी कि अगर दुश्मन द्वारा छोटा मोटा परमाणु हमला FRCV के ऊपर किया जाता है, तो वो भी नाकाम हो जाएगा। इस टैंक के जरिए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर ड्रोन्स को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा, साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक भी होगी। टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे। टारगेट चाहे चल रहा हो या फिर रुका हुआ हो, इस टैंक को उससे बचना नामुमकिन होगा। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा FRCV कितना ज्यादा एडवांस और घातक होगा। दोस्तों, भारत द्वारा विकसित किए जा रहे फ्यूचरिस्टिक हथियारों को खरीदने के लिए इस समय पूरी दुनिया जिस तरह से भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि FRCV के तैयार होने के बाद दुनिया के कई ताकतवर देश भारत से इस टैंक की मांग कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा भारत इस टैंक का एक्सपोर्ट करता है या फिर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई साहब इतना खतरनाक टैंक है और भाई भारत नहीं चाहेगा कि हमारे अलावा ये किसी और के पास जाए। और भाई देखो, जब से भारत ने प्राइवेट कंपनियों को उतारा है, उसके बाद तो भारत की चांदनी लग गई है। बिल्कुल यार, कोई सोच सकता था इंडिया इतना कमाल का टैंक भी बना रहा होगा। और भी वो भी दुनिया का FRCV मतलब कि दुनिया का खतरनाक टैंकों में से एक टैंक है।
मतलब कि इसमें भाई साहब ना परमाणु हमला, बायोलॉजिकल कोई भी हमला इस पे असर नहीं यार करेगा। तो यकीन कर, ऊपर से अगर जहाज भी आता है बमबारी करता है, नीचे चीजें तबाह हो जाती है ना, हाँ। इस पे वो बमबारी भी असर नहीं करेगी। यार फिर इससे खतरनाक और चीज क्या हो सकती भाई है? आप खुद सोचो कि 800 मिलियन डॉलर तकरीबन भाई साहब हाँ 5800 करोड़ का हाँ ये सिर्फ एक टैंक बनेगा। हाँ। तो इंडिया को अपने बेड़े में शामिल करना 1750 ऐसे। और जब ये आ गए, मैं कहता हूँ अगर भारत के पास 1000 भी आ जाते हैं ना ये, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि अगला पूरा देश उड़ा देंगे। ये सिर्फ भाई 100 टैंक, तो इसकी क्षमता देखने इसमें क्या क्या 1000 टैंक। क्या क्या चीजें गिनने में आ नहीं रही, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मैं की गई। कसम से अंदर खुद जरा सा वो हूं कि भाई ये क्या क्या बता रहे हैं, हमें तो खुद ऊपर ऊपर से भी अगर कुछ कोई नहीं चीज करता। लेजर पे भी हमला करती है, उसे भी पहचान लेगा, उसे उधर ही तबाह कर और देगा। अगर इस पे कोई मिसाइल लेजर वाला आता है हाँ। तो इसके अंदर ऐसे सिस्टम लगे हैं, वो डिटेक्ट करके बता देंगे आप पे मिसाइल फायर हुआ है, हाँ। तो वो आपके पीछे आ रहा है और वो इसके ऐसे सिस्टम होंगे वो उस मिसाइल को बर्बाद कर देंगे। देख ना कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। गोली का तो असर ही नहीं होगा, गोली को तो पहचानेंगे नहीं गोली है क्या है। वहां जाहिर बात है जब जिसके आगे मिसाइल कुछ नहीं तो गोली क्या करेगी। हाँ, क्या क्षमता का बनावा है, कैसा ताकतवर टैंक और है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये भाई मजे से काम करेगा, मतलब कि भाई कोई- गर्मी बर्दाश्त फुल कर हाँ, सकता है। सर्दियों का तो चलो हाँ। एक है ही है, सर्दी तो सर्दी जिस होती है, माहौल में लेकिन से उतारा जाएगा ये काम कामयाबी से अपना काम करेगा। यार देखो अब भारत का कल्याणी ग्रुप है, वो तोपे हाँ। बनाता है, वाकई में उनकी तोपे वर्ल्ड फेमस बिल्कुल। है। और हैं भाई ये सारे प्राइवेट, टाटा देखो अपना ट्रांसपोर्ट जेट बना रहा है। हाँ। उधर से भाई अब ये वाला देखो भाई ये लोग बना रहे हैं इतना खतरनाक। बिल्कुल वजह तुम्हारी बात ठीक है जी। हमने मोदी ने प्राइवेट कंपनी को इजाजत दी ने इस फील्ड में उतारा है ना, कसमी इंडिया की तो चांदनी लग गई है। चांदी तो ये कंट्रियों को लेने लगी हुई कि हमें चीजें दो। वही ना। ये तो इस मामले में रशिया भी 4 अरब डॉलर की इंडिया एक्सपोर्ट मारने वाला है तैयारों बिल्कुल की। भाई उनकी डील हो गई है, डील हो 4 गई, बिलियन साइन हो डॉलर गए। का भाई साहब रशिया में इनसे हथियार लेगा। हाँ, यही चीजें हैं ना। ये होती है कामयाबी। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इसके बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो